भाई तुम लोगों को लगता होगा ऐसा, जब तुम इंस्टाग्राम पे एकदम हैंडसम हैंडसम हॉट हॉट बंदे देखते होगे, तुम्हें लगता होगा कि भाई इन लोगों के लिए बंदियाँ पाना कितना आसान है। अगर मैं ऐसा दिख रहा होता तो मैं 2 मिनट में पटा लेता, राइट। मैं अगर ऐसा दिख रहा होता तो भाई मेरे पास बहुत सारे दोस्त होते, मैं मॉडलिंग वगैरह कर रहा होता एंड ऑल। बट वॉट इफ आई टेल यू, मैं बता रहा हूँ ना एक चीज़, यू डो नॉट हैव टू लुक हैंडसम टू गेट गर्ल्स, यू जस्ट हैव टू बी मैन इनफ। ये जो चीज़ है ना, दैट इज़ द बिगेस्ट रियलाइजेशन यू विल हैव व्हेन यू एंटर द एडल्टहुड। क्योंकि मैं बता दूँ, मैं जब टीनेज ईयर्स में गुजर रहा था अपने, मैं अभी करंटली 19 का हूँ, ठीक है। जब मैं टीनेज ईयर्स में गुजर रहा था अपने, इट वॉज लाइक कि मैं जितना अच्छा जितना अच्छा दिख सकता था उतना अच्छा दिखना चाहता था। इट वॉज लाइक कि मैं जिम जा रहा था, मैं कॉन्स्टेंटली शेव कर रहा था, मेरी छोटी छोटी दाढ़ी आ रही थी बट मैं कॉन्स्टेंटली शेव कर रहा था, क्योंकि वो क्लीन टिकटॉक बॉय लोग अपने बाल एकदम लंबे कर रहा था, स्टाइल वैसे कर रहा था कि एकदम फेस पे आए, मेरा फोरहेड छुप जाए, एकदम वो एस्थेटिक 14 वाला लुक। और उस टाइम पे मैं जो लड़कियाँ अट्रैक्ट कर रहा था ना, दैट वॉज नेक्स्ट टू ज़ीरो। नन ऑफ देम वर अट्रैक्टेड टू मी। मैं इतना ज़्यादा हार्ड ट्राई कर रहा था, बट द मोमेंट आई स्टॉप्ड गिविंग अ डैम, आई स्टॉप्ड गिविंग अ फक कि भाई मुझे नहीं करनी अट्रैक्ट, द मोमेंट आई जस्ट रियलाइज्ड कि आई जस्ट वॉन्ट टू लिव लाइफ हैविंग फन, दैट्स व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड, दैट्स व्हेन इट हैपेंड। तुमने एक चीज़ सुनी होगी, द लेस यू केयर द मोर इट विल चेज यू, द मोर यू चेज द लेस इट विल केयर अबाउट यू। ये हमेशा होता है। ये जो लाइन है ये ज़्यादातर वुमेन के पर्सपेक्टिव में बोली जाती है, बट इट इज़ वेरी ट्रू। इफ़ यू जस्ट अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर, इफ़ यू जस्ट अंडरस्टैंड वुमेन नेचर ना, तुम्हें पता चलेगा कि जितना ज़्यादा तुम केयर करोगे या चेज़ करोगे उनके बारे में, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते चले जाएगी। एट दिस पॉइंट ना, अभी देखो मैं अपने लुक्स के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करता हूँ, राइट। लाइक नॉट इन द सेंस कि मैं ग्रूम करता हूँ, बेसिक ग्रूमिंग है मुझ में, बट आई एम नॉट चेजिंग दैट एस्थेटिक लुक, आई एम नॉट चेजिंग दैट मॉडल लुक। I am just being decent. I'm trying to look decent, right? I'm not trying to look smacks in some sort of way. मैंने बीच में वो भी ट्राई किया, बट इट डज़ नॉट मैटर, बिकॉज मेरा जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा फिर उस चीज़ के ऊपर चले जाता है। फिर मैं छोटी छोटी डिटेल्स अपने बारे में कॉन्शियस हो जाता हूँ, अपने बारे में ऑब्जर्व करने लगता हूँ। क्या मेरा पॉस्चर इतना सही है, क्या मेरे बाल एकदम परफेक्ट पोजिशन में, क्या मेरे आइज़ एकदम स्क्विंटेड है और मैं एकदम कैमरा की तरफ वैसे देख रहा हूँ। भाई नहीं मैटर करता ये चीज़। You just have to be man enough. And what does it mean to be a man, right? Like what does it mean to be man enough? देख, मैं तुझे एक सिनेरियो बता दूँ, ठीक है। एक सिनेरियो है जहाँ पे तू ऐसा बंदा है जो एकदम ने लुक्स मैक्सिंग कर रहा है, तू एकदम लुक्स वगैरह पे ध्यान दे रहा है। उधर से एक लड़की आती है, तुझे नोटिस होता है कि तेरे जो बाल है ना वो एकदम परफेक्ट पोजीशन में नहीं है, तो अपने बालों के बारे में कॉन्शियस हो जाता है। एंड सडनली तेरा जो होल पर्सपेक्टिव है वो लड़की से फोकस हट के तेरे बालों पर ध्यान जाता है। एंड यू आर सडनली सो नर्वस अबाउट इट, यू आर सडनली सो ट्राइंग टू अपने बालों को छुपाने की बात कर रहा है, तो अपने बालों से खेल रहा है थोड़ा सा। जब तू हंस रहा है अपने दांत छुपा रहा है बिकॉज यू थिंक कि तेरे दांत परफेक्ट नहीं। भाई ये सब चीज़ें ना मैटर नहीं करती। वेयर इज एक दूसरा बंदा है जो अपना स्टमक तक टक इन नहीं करके बात करता है। ही इज़ लाइक उसका पेट बाहर निकल रहा है, ही इज़ लाइक जस्ट लेट इट गो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लड़की को लग रहा है वो मोटा है कि नहीं। ही इज जस्ट टॉकिंग, वो पूरी तरीके से अंदर सांस ले रहा है। हु डू यू थिंक विल अट्रैक्ट मोर वुमेन? हु डू यू थिंक विल होल्ड अ कन्वर्सेशन दैट इज सो नेचुरल? द सेकंड गाय, बिकॉज ही इज कंफर्टेबल विद इन हिज ओन स्किन। अगर तू खुद से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बाकी तुझसे कोई कंफर्टेबल नहीं होने वाला, एंड दैट इज़ द रियलिटी। ये चीज़ मैं अगर खुद को भी 10 बार बोलूँ ना तो भी कम है, क्योंकि अगर तू खुद के साथ खुश नहीं है तो बाकी लोग तेरे साथ खुश नहीं रह सकते। जो बंदा इन चीज़ों के बारे में केयर नहीं करता उसके पास नेचुरल अट्रैक्शन होगा, नॉट बेस्ड ऑन हिज लुक्स, नॉट बेस्ड ऑन सम एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, बट एक चीज़ होती है प्रेजेंस। एक चीज़ होती है जब तू रूम में एंटर करता है, लोगों को तेरा ऑरा फील होता है, तेरा प्रेजेंस फील होता है। अगर वो तेरा जो प्रेजेंस है बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है, तेरे आइडियल्स और तेरी बिलीफ से रूटेड है ना, तुझे बहुत नेचुरल फील होगा, तुझे बहुत एफर्टलेस ये सारी चीज़ें फील होगी, तेरे सारे अट्रैक्शन एकदम नेचुरल आएंगे। तू फिर उसके बाद डिसेंट भी दिखेगा ना, एकदम चैट लेवल नहीं दिखेगा ना, तेरे पास ज़्यादा चांसेस होंगे। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू बी अ मैन देन इट इज़ टू लुक गुड। पीपल जस्ट ऑफन कन्फ्यूज इट ऑल द टाइम। और मैं ये नहीं कह रहा कि तू लुक्स मैक्स मत कर। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर तू लुक्स मैक्स कर रहा है देन जस्ट मेक श्योर कि तू अपने इस पार्ट ऑफ लाइफ पे भी ध्यान दे रहा है। दैट इज़ टू बिकम अ मैन, दैट इज़ टू बिकम इन अ वे दैट इज़ कंफर्टेबल विद इन योर ओन स्किन, राइट? So yeah, this was a short video, and until then, bye bye.